इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्थम पुण्यार्जक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमितलाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्जक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती रीना। ये उदाहरण देखना है तो धन्य कुमार का चरित्र आप लोग पढ़ लीजिए, जिसने पूर्व भाव में मुनिराज के दान की अनुमोदना की थी और इस धर्म की अनुमोदना की थी, इन व्रतों की अनुमोदना की थी। पंच नमस्कार मंत्र को अपने जीवन में धारण किया और उसके साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, स्वर्ग के वैभव को प्राप्त हो करके जब नीचे आया तो वह धन्य कुमार हुआ। उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, जहाँ उसके निमित्त से कार्य होता था धन की प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म करो। आपके पास धन है तो भी धर्म करो और धन नहीं है तो भी धर्म करो। कुछ नीति श्लोक आते हैं, उसमें आता है विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। वहाँ धन से धर्म हो रहा है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनके पास धन नहीं है वो धर्म कैसे कर पाएंगे। तो कहते हैं कि बिना धन के भी धर्म होता है और धन से भी धर्म होता है। आप जैसे ही धर्म करते हैं धन की आने की प्राप्ति साधन मिलने लग जाते हैं और फिर धन आता है, उस धन के माध्यम से भी धर्म की वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए दोनों प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया है और कहा है कि जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जोड़ो कि उसका कोई जोड़ नहीं हो, जो हमेशा अपने साथ रहे। ऐसी वस्तु को निरंतर जोड़ना चाहिए। और ऐसी साथ रहने वाला क्या है तो कहते हैं ये पुण्य भी यही छूट जाने वाला है, लेकिन हमने जो अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट किया है, ये हमारे साथ बना रहता है। यहाँ पर चारित्र भले छूट जाए, पूरा हो जाए, आगे जा कर के वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ स्वर्गों में बने रहते हैं और वहाँ से आकर के फिर इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ। 4-5 महीने पूरे हो गए हैं, 5 माह हो गए ना, हो गए होंगे, नहीं थोड़े बहुत बाकी हो तो होने। 5 माह से निरंतर आप धर्म का लाभ ले रहे हैं। अब इसको अपन को करके दिखाना है ना। अब करके दिखाओ, कुछ नियम संयम आदि में आप आगे बढ़ो। इन सब की आसक्ति छोड़ते हुए तो समझ लेना कि आपका ये चातुर्मास सार्थक हो जाए। और अगर वे ज्यों के त्यों रहे ऐसे तो हम सुनते आए और आगे कुछ बढ़े नहीं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं तो समझ लेना कि हमारे अंदर वृद्धि हुई है, धर्म की वृद्धि हुई है। अगर वहीं के वहीं है तो ये वृद्धि अभी हमारे लिए
फिर तो वही स्थिति हो गई कि महाराज हम तो चिकने, उस पर कितना पानी डालो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अच्छी तरह से आप लोग अब भगवान की यह दीपावली मनाएंगे। कैसे मनाना है ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छी दीपावली का नाम ही दीपों की आवली होती है, और यह दीपक हमारे अज्ञान तिमिर को हरण करने वाला है। इसलिए हम दीपक नहीं जलाते कि इधर अंधेरा है तो इसको उजेला करना है। फिर तो दिन में भगवान की पूजा जो होती है वह भगवान की पूजा दीप से नहीं हो पाएगी। सिर्फ रात में ही दीपक जलाया जाता है ऐसा नहीं। अष्ट द्रव्यों में दीपक से भगवान की पूजा आराधना करने का विधान आगम में स्पष्ट रूप से आता है। और जो दीपक जला करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं, कहते हैं उनके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, मिथ्यात रूपी अंधकार दूर हो जाता है, और उनका जीवन हमेशा प्रकाशित रहता है, चाहे इस भव में हो चाहे पर भव में हो। ऐसे एक दीप नहीं, दीपावली का अर्थ होता है दीपों की आवली। आवली यानी पंक्तियां मात्रा में। ऐसे ही दीप जला करके सुबह सुबह भगवान के जिनालय में दीपक जला करके, कितने दीप जला करके आराधना करना चाहिए, तो शास्त्रों में उसको जोड़ा गया कि 16 दीपक बनाते हैं। उन 16 दीपक में ये 16 कारण भावना के प्रतीक हुआ करते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी 16 कारण भावनाएं भाई, और उसमें बाती भी एक बाती दीपक में नहीं लगाते, 4 बातियां लगाते हैं, तो वह 64 हो जाती हैं। और ये 64 रिद्धि का प्रतीक हो जाते हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना करने वाले आगे जाकर के सभी रिद्धियों के स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनकी वहाँ पर अष्टद्रव्य के साथ पूजा की जाती है। और उसमें भी अच्छे लाड़ू चढ़ाने का भी ये विधान परंपरा से चला आ रहा है। ये लाड़ू क्या है? अगर आप लाड़ू बना करके चढ़ाते हैं तो ये नैवेद्य का रूप होता है। इसके साथ साथ फल भी चढ़ाना चाहिए। मुख्य तो फल है, लाड़ू नैवेद्य में है और फल अपने स्थान पर है। और फल के लिए तो विशेष रूप से कहते हैं मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृणापात्। मोक्ष फल की प्राप्ति, ऐसे महान फल की प्राप्ति एक फल के द्वारा होती है। ऐसे फल चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की वह दीपावली मनाना चाहिए। अपने लिए तो आप अच्छे अच्छे लाड़ू तैयार कर लेते, भैया दीपावली का दिन है, कपड़े अच्छे सुंदर, वस्त्र आभूषण, और खाने के लिए भी अच्छी अच्छी थाली सजाई जाती है। लेकिन कहते दीपावली के दिन तो पहले भगवान की पूजा आराधना करिए। भगवान के लिए पहले आप दीप चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत पुष्प आदि अष्टद्रव्य को अच्छी तरह से चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करके और फिर स्वयं करना चाहिए। ये विधि है। उस विधि के अनुसार जो करता है वो कहना ही क्या। ऐसे कितने नगर और गांव होंगे जिनके लिए चातुर्मास मिला, और सारे के सारे लोग ऐसे भगवान के साथ साथ गुरुओं के सानिध्य में, गुरुओं की देव शास्त्र गुरु तीनों की पूजा पाठ आराधना करके और फिर लाड़ू चढ़ाते हैं। कहना ही क्या है, वो बहुत पुण्यात्मा जीव कहलाते हैं। ये बहुत दुर्लभ हैं, गिनती में ही होंगे, बाकी तो बहु मात्रा में तो बिना उसके ही प्राप्ति होती है। अब संध्या काल में किस प्रकार से आप लोगों को करना, तो संध्या काल में भी ये बताया गया है कि रात्रि होने के पूर्व पूर्व
रात्रि में नहीं करना। रात्रि होने के पूर्व पूर्व गोधूली बेला वही कहलाती है कि रात्रि होने के पूर्व पूर्व गोधूली बेला कहलाती। उस गोधूली बेला में आप भगवान की या गौतम गणधर आदि की पूजा पाठ कर सकते हैं। 3 चीजें हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस केवल ज्ञान की पूजा होती है, साथ साथ में गणधर परमेष्ठी उनकी पूजा होती है, और जिन वाणी को भी वहीं पर रख लिया जाता है और ये पूजा पाठ होते हैं। श्रीफल आदि फोड़ने का विधान नहीं है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। भगवान के लिए जो भी फल आदि चढ़ाए जाते हैं पूर्ण फल को ही चढ़ाया जाता है। आप श्रीफल चढ़ाइए, गोला चढ़ाइए, जो कुछ चढ़ाना है वहाँ फोड़ा नहीं जाता। वो जो चढ़ा दिया वो सब निर्माल्य की कोटि में आता है, उसको खाना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के लिए खाना है तो आप अपने लिए खाने के लिए, आपको अगर दूसरों को बांटने के लिए, तो वो उसके लिए तो आपके लिए मना है ही नहीं। वो अपना अलग से काम करना चाहिए। यहीं नहीं, भगवान के सामने करके और फिर उसको ले जाओ, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ, बड़ी आवाज करते हुए मनाना चाहिए। जब ऐसा मनाया गया तो धीरे धीरे ये आवाज करने वाले पटाखे आ गए, और इन पटाखों की स्थिति ऐसी हुई कि इसमें लोग आनंदित होने लगे। लेकिन इस आनंदित होने के साथ साथ फिर मातम भी छाने लगा, और ऐसी स्थितियां बनती कि हर नगर में कहीं 1-2 घटनाएं भी घट जाती। किसी की आंख चली जाती, किसी के पैर चले जाते, किसी का पूरा मुख जल जाता। और ये तो स्वयं के लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी उस दिन सारे पशु पक्षी सब भयभीत रहते हैं, घबराते रहते हैं। और इसका धुआं जो होता है बहुत तेज होने के कारण से आसपास के सब जीवों का वह घात कर देता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को छोड़ करके आप अच्छी तरह से वाद्य बजाइए, उसके लिए मना नहीं है। दीपक जला करके आपके यहाँ घंटी हो, तबला हो, बाजा हो, जो हो आप अच्छी बजाइए। झंझा प्रत्येक घर में एक बजाने वाली झुनझुनी होना चाहिए, खुनखुना होना चाहिए। बच्चों को खुनखुना लो, बजाओ, अच्छी से पूजा हो रही है, तुम ताली बजाओ, तुम थाली बजाओ। और भी जो बात है, डपली है, जो कुछ है, ये रखना चाहिए। प्रत्येक घर में इन चीज़ों को होना चाहिए, एक सामूहिक बैठ करके। और फिर घर के परिवार के लोग अच्छे भजन गा रहे हैं और प्रत्येक घर में ऐसी चीज़ चल रही है। ऐसा आधा घंटे कर लो तो पूरा का पूरा घाटोल घर घर दिवाली मना रहा है। ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ों की ओर चीज़ नहीं जाती। और नहीं, मंदिर में तो आप भक्ति करते ही हैं, लेकिन मंदिर में सब उपस्थित नहीं हो पाते शाम को, कोई बात नहीं, अपने घर में ही इस प्रकार के आप भजन आदि के माध्यम से 10-15 मिनट, आधा घंटे पूरा परिवार, देखो कैसी उसमें आनंद आता। आजकल बैठते नहीं घर में, सबके पास अपना अपना मोबाइल है और उसी में सब लग जाते हैं। तो ये बहाना है, कम से कम भैया 1-2 भजन तो जरूर बैठ करके हम लोग गाएंगे। इससे पूरी अपने परिवार की एकता बनती है, समाज की एकता बनती है, माहौल भी बहुत अच्छा बनता है और धर्म ध्यान भी हमारा हो जाता है। और चाहें तो आप लोग और खर्च करना चाहते हैं तो बाजे बुलवा करके भी आप कर सकते। ये आप लोगों के ऊपर है, किस प्रकार से हमें मनाना, ये आपके ऊपर। इस तरह से समय आपका हो गया है। अब आप लोग अच्छे ये विशेष जो अपने वर्तमान शासन नायक है, अच्छे अच्छे लाड़ू भी तैयार अब कर सकते हैं अपने खाने के लिए। जैसे करते हैं तो उस खाने के संबंधी जितना भी आप पाप बंद करते हैं, कहते हैं उसमें से अगर हमने दान कर दिया तो वह हमारा सारा पाप धुल जाता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे लाड़ू भी भगवान के लिए चढ़ा करके
महान पुण्य का संचय कर सकते हैं। और संकल्पित हो जाओ कि ऐसे जब भी भगवान के मोक्ष कल्याणक होते हैं, इनमें फल लाड़ू आदि चढ़ा करके हम संकल्प पूर्वक ये कार्य करते हैं, बहुत जल्दी हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जहाँ लोगों ने एक बार भी चढ़ाए और उसका पुण्य संचय करके निर्वाण को, फिर जो प्रतिदिन या प्रति उनके पंच कल्याणकों में प्रति समय इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, कहना ही क्या है। इसलिए आप अपने इस तेरस को अच्छी तरह से मनाइए। लोग दरवाजे के सामने शुभ लाभ भी लिखते थे। शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? ये बहुत अच्छा, इसके माध्यम से शिक्षा मिलती है। शुभ, जब भी एक तरफ बाईं तरफ शुभ और दाईं तरफ लाभ। जब आप घर में प्रवेश करो तो कहाँ से? शुभ की तरफ से आप प्रवेश करिए, और लाभ के साथ कहाँ से? यानी शुभोपयोग के साथ जो अपने जीवन में या अपने घर में प्रवेश करता है उसको लाभ ही लाभ मिलता है। और कहते हैं कि उस दिन सभी लोग अपने द्वार के ऊपर बंधनवार बांधते हैं। ये बंधनवार क्या है? तो कहते हैं कि चक्रवर्ती अपने द्वार के ऊपर ऐसी 24 घंटियां स्वर्ण की और उनमें मूर्तियां, भगवान की आकृतियां उन पर लिखी रहती थी 24 तीर्थंकरों की। और जब वह निकलता था तो उन घंटियों का स्पर्श करते हुए 24 भगवान को वह स्मरण कर लेता। ऐसे ही 24 भगवान के ऐसे पत्र तैयार होकर के उन पर 24 तीर्थंकर के प्रतीक ये बंधनवार हुआ करते। कई लोग वृक्षों के पत्तों के माध्यम से भी हैं आम के पत्ते जो मिल गए आपके लिए वो पत्ते। वैसे तो 24 तीर्थंकर के 24 वृक्ष होते हैं। भगवान को कौन के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? उनके समोसरण में जो अशोक नाम का वृक्ष है, तो एक एक वृक्ष का एक एक पत्ता उसमें बंधनवार में लगा रहता है। ये 24 तीर्थंकर का प्रतीक, जिसकी शक्ति कोई तांबे का बनवाता है, कोई चांदी का बनवाता है, कोई सोने का बनवाता है कोई अनेक बनाकर अपने घर में, अपने घर के द्वार पर लगाते हैं, भगवान के जनालय पर भी लगाते हैं इस प्रकार बंधनवार आदि बना करके करना चाहिए। ये वर्ष में दीपावली एक बार आती है। आप लोगों ने अपने सब घर बार सब जगह की सफाई कर ली है, आप अपने भीतर की सफाई भी वो तो भूल ही गए सारी सफाइयाँ आप लोगों की हो गई हैं, आप लोगों को फुर्सत नहीं है। अपने भीतर की सफाई भी कब करोगे? इसलिए अब ये 2 दिन 3 दिन मिले हैं, अब बस अब उधर की सफाई सब तो हो गई, अब भीतर की सफाई करना है और आगे ये निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाना है। और साथ साथ में आपके लिए 16 वर्ष बाद आपका मानस्तंभ जहाँ 5 बालयती विद्यमान हैं, ऊपर 4 बालयती हैं, नीचे 1 बालयती हैं, ऐसे 5 बालयतियों का एक साथ अभिषेक करने का बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे और निरंतर ऐसे। और साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने कलशा रखने का चातुर्मास में ये सौभाग्य प्राप्त किया है, और ऐसा 4 महीने की यह साधना का पुण्य आप लोगों को मिलने वाला है। और एक कलशा आपके ऐसे स्थान पर रखे हुए हैं जहाँ निरंतर धर्म की गंगा बहती रहती है, मंत्र पूजा पाठ आदि होते रहते हैं। ऐसे अपने मंगल कलश को लेकर के और अपनी उस चौकी पर रख कर के और फिर भगवान की पूजा पाठ करना और भगवान से करना, भगवान निरंतर रिद्धि सिद्धि समृद्धि और धर्म की वृद्धि होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा, 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्तंभ पुण्यार्चक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमितलाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्चक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती